नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ और मैं हूं श्वेता पांडे। क्या आसनसोल से लड़ेंगे मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा? और मैदान होगा साल 2024 का संसदीय चुनाव। भले ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन भाजपा और टीएमसी के स्तर से यही है प्रॉक्सी वॉर। भाजपा के लिए टीएमसी ने उतारा है मिथुन चक्रवर्ती को। मकसद साफ है, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हताश करना। और इसमें भाजपा भी पीछे नहीं रही। भाजपा का दावा है कि शत्रुघ्न सिन्हा भाग जाएंगे पटना और कांग्रेस की सीट से लड़ेंगे चुनाव। भले ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं और इसमें कोई दम ना हो, लेकिन इस समय राजनीतिक गलियारों में इस पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। साल 2014 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने आसनसोल से पहली बार खाता खोला था। उम्मीदवार थे बाबुल सुप्रियो, पेशे से थे पार्श्व गायक। प्रचार में उनकी पार्श्व गायकी खूब काम आई थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर व्यापक गोलबंदी जीत दर्ज की थी उन्होंने 70,000 वोटों से। पहली बार ही जीत के बाद बनाए गए थे केंद्र मंत्री। वर्ष 2019 में पुलवामा अटैक का फायदा भाजपा को मिला। 2 लाख से भी अधिक मतों से जीते थे बाबुल, बनाए गए थे पुनः केंद्र में मंत्री। इसके बाद भाजपा ने शुरू किया फतह पश्चिम बंगाल अभियान। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल से भाजपा ने बनाए थे 7 केंद्रीय मंत्री। उसी चुनाव में बाबुल ने टॉलीगंज से लड़ा था भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक का चुनाव। टीएमसी के कद्दावर नेता अरूप विश्वास के थे वे सामने, देखना पड़ा था हार। भाजपा ने जब केंद्रीय मंत्री पद से बाबुल को हटाया तो उन्होंने नाराज होकर थाम लिया था तृणमूल का दामन। बन गए तृणमूल के विधायक और वर्तमान में हैं मंत्री। बाबुल के सांसद पद छोड़े जाने के बाद आसनसोल सीट से उपचुनाव में तृणमूल ने खड़ा किया सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को और भाजपा ने उतारा आसनसोल की बेटी का नारा के साथ आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पॉल को। शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख से भी अधिक वोटों से प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा को हराया था। 2024 में भी होने वाली है बड़ी जंग। भाजपा और तृणमूल दोनों ही मानती है कि आसनसोल पर दोनों का कब्जा होगा। दोनों पार्टियों ने प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया है। टीएमसी इसमें आगे चल रही है। चुनावी चर्चा शुरू होते ही भाजपा प्रत्याशी के रूप में टीएमसी ने नाम उछाला है पार्श्व गायक कैलाश खेर का। दावा किया जा रहा है कि बाबुल के विकल्प के रूप में भाजपा कैलाश खेर को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन 1 महीने में ही यह दावा फुस हो गया। फिर अक्टूबर में मिशन रानीगंज फिल्म आई। टीएमसी ने दावा किया अक्षय कुमार को बनाया जा सकता है भाजपा का प्रत्याशी, इसलिए बक्से में रखी फिल्म को अफरा तफरी में ही सही रिलीज कर दिया गया। ये वही अक्षय कुमार हैं जिन्होंने 2024 चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। उसी इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने मोदी से आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं वाला सवाल पूछा था। 1 माह में ही मिशन रानीगंज शिल्पांचल और कोयलांचल में मिट गई और ऐसे में अक्षय के दावेदारी की भी हवा निकल गई। अब टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती का नाम उछाला है। दावा है कि आसनसोल सीट हर हाल में भाजपा जीतना चाहती है, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के सामने मिथुन को खड़ा किया जाएगा। टीएमसी की इस प्रॉक्सी वॉर में भाजपा भी नहीं है पीछे। उसका दावा है कि वर्ष 2024 के आम चुनाव में आसनसोल छोड़ जाएंगे बिहारी बाबू, लौट जाएंगे बिहार, चुनाव लड़ेंगे पटना साहिब सीट से। शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था पटना साहिब से 2019 में रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद पहले मंत्री थे, अब उनका मंत्री पद छिन गया है।
सूत्रों की माने तो रविशंकर प्रसाद को नहीं मिलेगा बीजेपी से टिकट, जिसका लाभ उठाना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। इसी रणनीति के तहत वे राहुल गांधी की प्रशंसा करते देखे जा रहे हैं, उनके गीत गाते सुने जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को राहुल गांधी में युवा उज्जवल नेतृत्व दिखाई देता है। मकसद साफ है, कांग्रेस का टिकट लेना चाहते हैं। बीजेपी का यह दावा है कि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में रहे या बीजेपी में, बनेंगे इंडिया के ही प्रत्याशी। भाजपा का दावा यह भी है कि आईपेक के सर्वे में शत्रुघ्न सिन्हा की हार तय बताई जा रही है। टीएमसी के कई बड़े नेता उनके साथ मंच साझा करने से भी बचते देखे जा रहे हैं। भले ही मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की ये लड़ाई कल्पना लगे, लेकिन कोयलांचल में इस संभावित लड़ाई को लेकर तरह तरह के समीकरण बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। भोजपुरी में एक चर्चित कहावत है, गाछे कटहल होठे तेल, यानी पेड़ पर है कटहल और होठों में लगाया तेल। साल 1983 में एक फिल्म आई थी जिसमें पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती ने एक साथ काम किया था। फिल्म का नाम था तकदीर। अगर ये संभावित लड़ाई, ये कल्पना की लड़ाई सच साबित हो जाए तो ये लड़ाई भी मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा की तकदीर बदल देगा। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आई जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हेमा मालिनी। लेकिन अगर आसनसोल की सीट से संसदीय चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई देखी जाती है तो इस बार हेमा मालिनी मिथुन चक्रवर्ती के साथ दिखेंगी और शत्रुघ्न सिन्हा रह जाएंगे अकेले। इस मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। अब आइए देखते हैं आसनसोल के कार्निवल का क्या रहा माहौल, किस तरह की झांकियां निकली, किसने कैसा प्रदर्शन किया, किस पूजा कमेटी को क्या मिला और किसने मारी बाजी। পৌর নিগম শ্রী বিধান উপাধ্যায় উপস্থিত রয়েছেন, মাননীয় বিধায়ক জামুরিয়া শ্রী হরিরাম সিং উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের যে শহর আসানসোল, সেই আসানসোল একটা মিনি ভারতবর্ষ এখন চলছে। এরপরে আমাদের লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, তারপরে ছট পূজা, সকলেই আপনারা ভালোভাবে আনন্দের সঙ্গে এটা পালিত করুন। পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন পক্ষ থেকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা সকালের এই আমাদের কার্নিভালকে এনজয় করুন। সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। आसनसोल के लिए आज का दिन सुनहरा दिन रहा। कई लोग आज के दिन को आसनसोल के लिए गोल्डन डे ऑफ आसनसोल भी बता रहे हैं। अब चलिए शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों को देखें फटाफट। पदोन्नति की मांग को लेकर सीएमडब्ल्यू के बैनर तले मजदूरों ने दिया लक्खी माता कोलियरी में 2 दिवसीय धरना। मांगे नहीं मानी तो होगा चक्का जाम। एसएएमएस कंपनी में मजदूर की मौत। एमपीएल गेट के सामने मुआवजे और नियोजन की मांग को लेकर शव के साथ बैठे परिजन। सुरक्षा गार्ड के साथ हाथापाई, विस्थापितों में आक्रोश। ग्यारकुंड प्रखंड सभागार में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर बैठक। 27 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बराकर मारवाड़ी महिला समिति ने आयोजित किया 1 दिवसीय दीपावली मेला। बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल तथा मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष किरण अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। त्योहार पर उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की लगी है झड़ी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।